तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मैदानों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था दर्पण। दर्पण के अंदर हमने बात कर ली थी कि दर्पण के ऊपर पॉलिश किसकी होती है, दर्पण कितने प्रकार का होता है। सर, दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। मैंने बताया था कि समतल दर्पण का उपयोग कहां होता है। सर, पेरिस्कोप में होता है। कि आपसे पूछे कि पेरिस्कोप क्या होता है, तो याद रखना साथियों कि सैनिकों के द्वारा तंबू के बाहर का दृश्य देखा जाता है। किसके द्वारा? पेरिस्कोप के द्वारा। फिर मैंने बात की थी कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। अब बात करते हैं कि उत्तल दर्पण कौन सा होता है। किसकी बात करेंगे भैया? उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण, बताओ भाई उत्तल दर्पण कैसा होता है। तो याद रखना साथियों, यानी कांच के धसे हुए भाग में अगर हम पॉलिश कर दें तो वो कौन सा दर्पण बनता है? तो याद रखना वो उत्तल दर्पण बनता है। यानी हाथ के अंदर की ओर अगर हम पॉलिश कर दें तो कौन सा दर्पण बनता है भैया? उत्तल दर्पण बनता है। ये आपका क्या है? मध्य बिंदु। ये आपका मध्य बिंदु P है। ठीक बात है। अगर आपसे पूछे कि उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, तो ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ध्रुव। आपसे पूछे कि उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, तो ध्रुव कहलाता है। ठीक बात है। अब आपसे पूछता है कि उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश को फैलाता है या इकट्ठा करता है। तो याद रखना साथियों, उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा प्रकाश को फैलाता है। तो मैं बात करूं यहां पे प्रकाश को फैलाता है। अगर आपसे पूछे कि उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश को फैलाता है या इकट्ठा करता है, तो याद रखना उत्तल दर्पण हमेशा प्रकाश को फैलाता है। और इसे कौन सा दर्पण बोलते हैं? हमें याद रखना, इसे अपसारी दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं भैया? अपसारी दर्पण। किसको? उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश को फैलाता है, जिसको हम कौन सा दर्पण बोलते हैं? अपसारी दर्पण बोलते हैं। ठीक बात है। याद रखना कि उत्तल दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो मैं बात करूं कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखना साथियों, अगर आपसे पूछे कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखना आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। मैंने क्या बताया कि आपसे पूछे कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो याद रखना आभासी सीधा वस्तु से छोटा। किसमें प्रतिबिंब बनता है भैया? उत्तल दर्पण में। ठीक बात है। याद रखना कि उत्तल दर्पण होता है उसका उपयोग कहां होता है, तो गाड़ियों के जो हम पीछे का जो दृश्य देखते हैं हमें कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। यानी कहने का मतलब है, तो उपयोग की अगर मैं बात करूं, उपयोग यानी गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखा जाता है। अगर आपसे पूछे कि उत्तल दर्पण होता है उसका उपयोग कहां होता है, तो गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखा जाता है। किसके द्वारा भैया? उत्तल दर्पण के द्वारा। अब बात करते हैं, बात करेंगे अवतल दर्पण की। किसकी बात करेंगे भैया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, बताओ भाई अवतल दर्पण
क्या होता है, याद रखना। यानी कांच के उभरे हुए भाग में अगर हम पॉलिश कर दें तो कौन सा दर्पण बनता है भैया, अवतल दर्पण। यानी कहने का मतलब हाथ के बाहर की ओर अगर हम पॉलिश कर दें तो कौन सा दर्पण बनता है, अवतल दर्पण बनता है। यह आपका मध्य बिंदु क्या है भैया, P है। याद रखना कि अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और आपसे पूछे कि अवतल लेंस या उत्तल लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, याद रखना प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। मैंने क्या बोला कि अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक बात है। अब आपसे पूछा जाता है कि अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश को फैलाता है या इकट्ठा करता है। सर उत्तल दर्पण तो प्रकाश को फैलाता है और अवतल दर्पण प्रकाश को इकट्ठा करता है। तो मैं बात करूं यहां पे प्रकाश को इकट्ठा करता है, प्रकाश को इकट्ठा करता है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, जिसको हम कौन सा दर्पण बोलेंगे भैया, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण प्रकाश को इकट्ठा करता है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, जिसको हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। ठीक बात है। अब आपसे पूछा जाता है कि जो अवतल दर्पण होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखना प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखना वास्तविक और उल्टा। अगर आपसे पूछे कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, प्रकाश को इकट्ठा करता है कौन सा दर्पण कहलाता है, अभिसारी दर्पण। ये सारी की सारी घटना किस दर्पण की है, अवतल दर्पण की। अब देखो, अब आपसे एग्जाम में अक्सर क्या पूछा जाता है, इसके उपयोग या एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि अवतल दर्पण कहां कहां काम आता है। तो हम बात करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग की। अब देखो, अवतल दर्पण के हम उपयोग की अगर हम बात करें तो पहला उपयोग है, याद रखना, सौर कुकर में। सौर कुकर में। बताओ भाई दूसरा उपयोग कहां होता है, तो याद रखना सेविंग दर्पण में। कहां होता है, सेविंग दर्पण में। फिर आप याद रखना कि अवतल दर्पण का उपयोग और कहां-कहां होता है, तो ईएनटी वाला जो डॉक्टर होता है, नाक कान गला वाला जो डॉक्टर होता है, उसके द्वारा कौन सा, उसके पास में कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तो मैं बात करूं यहां पे ईएनटी वाला डॉक्टर, ईएनटी वाला डॉक्टर यानी नाक कान गला, यानी ईएनटी वाला जो डॉक्टर होता है, नाक कान गला वाला जो डॉक्टर होता है, उसके पास में कौन सा दर्पण होता है भैया, अवतल दर्पण होता है। अगर हम बात करूं कि गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है, अवतल दर्पण। मैंने क्या बताया कि अवतल दर्पण के उपयोग की हम बात कर रहे थे, तो सौर कुकर में, सेविंग दर्पण में, ईएनटी वाला डॉक्टर, नाक कान गला वाला डॉक्टर और गाड़ियों की हेडलाइट में किसका उपयोग होता है भैया, अवतल दर्पण का। आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे कि अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, लेंस की क्षमता या शक्ति की बात करेंगे, और दर्पण सूत्र क्या होता है और लेंस सूत्र क्या होता है, वो हम बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखते हुए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।